हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द विचार। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा वर्ड विचार, अब हम बात करेंगे शब्द विचार की कि हम शब्द कैसे बनाते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जैसे गिलास। ठीक है, गिलास शब्द 6 वर्णों के मेल से बना है। अब हमारे 6 वर्ण कौन कौन से हैं? ग, हलंत, ई, छोटी ई है बच्चों ये, जमा ल, हलंत जमा आ, जमा स, हलंत जमा आ। तो हमारा 6 वर्णों के मेल से ग्लास बन गया है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण। ठीक है, शब्दों के 3 वर्गीकरण है बच्चों। स्रोत, जिसे हम उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब यहाँ शब्दों के रूप देखिए आप। ठीक है, शब्दों के भेदों का विवेचन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द। स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे स्रोत हैं उनके आधार पर जो उनके भाग हैं, जो उनके प्रकार हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव। ठीक है, तत्सम, तद्भव। सबसे पहले है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द तत् हलंत जमा सम के योग से बना है। इसका अर्थ है उसके समान। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी तथा हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत है, जैसे अम्बा, आर्म, ओष्ठ, कपोत, कृष्ण, क्षीर, ग्राहक, चर्म, चक्र, ज्येष्ठ, दंत, चंद्र, दुग्ध आदि। ठीक है, और यहाँ पर संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत के हिंदी में आ चुके होते हैं, में मिला दिए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों तद्भव। तद्भव शब्द तत् जमा भव के योग से बना है, जिसका अर्थ है उससे पैदा हुआ या परिवर्तित रूप, संस्कृत से विकसित। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगाड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे कूप, कूप हमारा कुआं होता है। दीपक हमारा दिया होता है। दधी हमारा दही होता है। घट हमारा घर होता है। तो ये हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारे हिंदी में दिए गए हैं। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द कुछ रूप परिवर्तित के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, तद्भव कहलाते हैं। आइए यहाँ पे कुछ तालिका दी गई हैं तत्सम और तद्भव की। ठीक है, अच्छे से इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों नृत्य। अब नृत्य हमारा तत्सम है और तद्भव होगा हमारा नाच। ठीक है, हमारा नृत्य जो है वो हमारा संस्कृत में आ रहा है और नाच होगा हमारा हिंदी में। ठीक है, पर्यक का होगा पलंग, भ्रमर का होगा भौरा, भिक्षा का होगा भीख, मास का होगा महा। ठीक है, भ्राता का होगा भाई, ग्रह का होगा घर, सत का होगा सो, पत्र का होगा पत्ता, पक्व का होगा पक्का, भागिनी का होगा बहन, मित्र का होगा मीत। ठीक है, नीचे भी कुछ दिए गए हैं, इन्हें भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। कृष्ण का होगा तत्सम और तद्भव होगा किशन, कपाट का होगा किबाड़, कार्य का होगा काज, कूप का होगा कुआं, ग्राम का होगा गांव, गणना का होगा गिनती, चरम का होगा चाम, दशम का होगा दसवा, दधी का होगा दही, दुर्बल का होगा दुबला, नव का होगा नया, वार्ता का बात, घट का घड़ा, धैर्य का धीरज, वर्षा का वर्षा, श्वास का होगा सांस। ठीक है, मयूर का होगा मोर, मक्षी का होगा मक्खी, लक्ष्य का होगा लाख और
ऊट्र का होगा ऊंट, ठीक है। अब यहाँ भी तत्सम और तद्भव दिए गए हैं। कर्म का होगा काम, कज्जल का होगा काजल, काष्ठ का होगा काठ, कोष्ठ का होगा कोठा, कृत का होगा घी, गर्दभ का होगा गधा, ठीक है, गर्दभ का होगा गधा, चक्र का होगा चाक, छिद्र का होगा छेद, दंत का होगा दांत, ध्रुम का होगा धुआं, ठीक है, बोलते हैं ना ध्रूमपान, ठीक है, धुआं, नगन का होगा नंगा और सर्व का होगा शव, घोटक का होगा घोड़ा, स्वर्णकार का होगा सुनार, बानर का होगा बंदर, सप्त का होगा सात और हस्ती का हाथी, प्रेय का हाथी, ठीक है। अक्षी का होगा बच्चों आंख और क्षेत्र का होगा खेत, ठीक है। कुछ शब्द यहाँ भी दिए गए हैं। कमल का होगा कंवल, कपोत का होगा कबूतर, कुंभकार का होगा कुम्हार, कोकिल का होगा कोयल, चंद्र का होगा चांद, तवम का होगा तुम, चंद्रिका का होगा चांदनी, ज्येष्ठ का होगा जेठ, दीपक का होगा दिया, दुग्ध का होगा दूध, दुवी का होगा दो, निद्रा का होगा नींद, रुक्ष का होगा रूखा, चटका का होगा चिड़िया, चैत्र का होगा चैत, विवाह का होगा व्यह, मृत्यु का होगा मौत, यमुना का होगा जमुना, लोहाकार का होगा लोहार, उत्थान का होगा उठना, ठीक है। ये शब्द आपके कुछ तत्सम और तद्भव में दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ देशज दिए गए हैं वर्ड, ठीक है। देशज वे शब्द जो देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपने लिए गए हैं तथा जो लोक प्रचलित हैं, ठीक है, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, गाड़ी, पगड़ी, पेट, चिमटा, लड़का आदि। आगत, अब यहाँ पर बच्चों आगत वर्ड है, कुछ आगत शब्द हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जो विदेशों से शब्द आए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं बच्चों। और ये हमारे कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ यूनानी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं बच्चों हमारे? इंजन, टेलीफोन, कोर्ट, पार्टी, कार, कूपन, क्रिकेट, गाउन, चेक, जेल, टाई, टायर, डिग्री, निव, पाइप, पाउडर, पुलिस, फुटबॉल, फोटो, अपील, बजट, बूट, बैंक, मैनेजर, मोटर, सूटकेस, स्टील, स्टेशन, स्वेटर आदि। ये सब क्या है हमारे अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है, अंग्रेजी शब्द हैं जो हमारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। यूनानी शब्द, अब हमारे यहाँ पर कुछ यूनानी शब्द भी हैं, एटम, टेलीग्राम और डेल्टा आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे कुछ चीनी शब्द हैं। चीनी शब्द कौन से हैं बच्चों? लीची, पटाखा, तूफान, चाय, ये हमारे चीनी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द, ठीक है, अलमारी, कमरा, आलपिन, साबुन, पादरी, कनस्तर, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, ये हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द, ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है हमारे कर्फ्यू, पुलिस, कार्टून, बिगुल, इंजीनियर आदि, ये हमारे फ्रांसीसी शब्द हैं। अरबी शब्द, अरबी शब्द कौन से हैं बच्चों? किताब, खत, गवन, कसाई, कफन, कब्र, जुलूस, जलसा, जुमाना, जुमाना, ताकत, तूफान, दफ्तर, दवा, दौलत, फकीर, मजहब, मस्जिद, मुकदमा, यतीम, रिश्वत, वकील, औरत, शतरंज, सलाह, हवा, हुक्म, अखबार, इंसाफ, इम्तिहान, अल्लाह, आईना आदि, ये हमारे अरबी शब्द हैं। अब हमारे बच्चों यहाँ पर कुछ फारसी शब्द भी दिए गए हैं। कारोबार, कारीगर, खुशामद, गुलाब, चिराग, जंजीर, जमीन, जानवर, तराजू, दिमाग, दूरबीन, पर्दा, पुदीना, फरियाद, फौलाद, आमदनी, आसमान, वीमा, बेईमान, मसाला, मेहमान, रशीद, शायरी, सरकार, सुरमा, आदमी आदि। अब हमारे कुछ तुर्की शब्द हैं, ठीक है, कैंची, चाकू, कुली, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, उर्दू, कुर्ता आदि, ये हमारे कुछ विदेशी शब्द हैं जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, ठीक है।
रचना के आधार पर हिंदी शब्द। अब हमारे यहाँ कुछ रचना के आधार पर भी हिंदी शब्द लिए गए हैं, ठीक है। आइए हम अच्छे से उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। सबसे पहले हमारा है मूल रूढ़ शब्द और दूसरा है यौगिक शब्द। क्लियर है बच्चों? मूल, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं वे मूल शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, इन्हें रूढ़ शब्द भी कहते हैं। जैसे गधा, लड़का, चिड़िया, पैसा, केला, रोटी, आम, कुर्सी, घर, मेज, मकान, सुंदर आदि। अब हमारे कुछ यौगिक शब्द हैं। जब किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाएं तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ईमानदार। अब हमारा जो ईमानदार है हम उसे किस तरह से अलग करेंगे? ईमान जमा दार, ठीक है। शब्द जमा शब्दांश। क्लियर है बच्चों? अब हमारा यहाँ विनम्र है। विनम्र में हम बी जमा नम्र, तो ये हमारा उपसर्ग जमा शब्द बनकर आया है, ठीक है। खतरनाक, खतरनाक में हमारा खतर जमा नाक, तो हमारा शब्द और शब्द मिलकर बना है, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति, क्या है? शब्द जमा शब्द, ठीक है। घबराहट, घबराहट का है हमारा घबरा जमा आहट, तो हमारा शब्द जमा शब्द से मिलकर बना है। अनुशासन, अनु जमा शासन, तो हमारा उपसर्ग जमा शब्द से मिलकर बना है। हिंदी में कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं। ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब आइए इनके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों हम। जैसे बेडोल, खून, पसीना, पानदान, पानदान, छायादार, जेलखाना, सीलबंद, टिकट घर, रेलगाड़ी, तहसीलदार, लाठीचार्ज, कपड़ा मील, ठीक है। हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। किसी शब्द में उपसर्ग जोड़कर, सेकंड है हमारा किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर, संधि द्वारा है हमारा तीसरा, और है हमारा फोर्थ समास द्वारा, ठीक है। सबसे पहले है हमारा यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ को हम किस तरह से उसे अलग करेंगे? नील जमा कंठ, तो हमारा इसका शाब्दिक अर्थ होगा नीला कंठ, ठीक है। ये एक विशेष अर्थ है जो हमारे शिव के लिए है, हमारे शिव भगवान जो हैं उनके लिए है, ठीक है। श्वेतांबरा, ठीक है, श्वेत जमा अंबरा जमा आ, तो ये हमारा शाब्दिक अर्थ है। और जो सफेद वस्त्रों वाली, जिसका विशेष अर्थ है माँ सरस्वती के लिए, ठीक है। लंबोदर, ठीक है, लंबा जमा उधर, शाब्दिक अर्थ है लंबे पेट वाला, विशेष अर्थ होगा गणेश जी भगवान के लिए, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रि जमा नेत्र, शाब्दिक अर्थ होगा 3 नेत्रों वाला, तो विशेष अर्थ होगा भगवान शिव के लिए, क्योंकि 3 नेत्र भगवान शिव के हैं, ठीक है। दशानन, ठीक है, 10 जमा आनन, तो शाब्दिक अर्थ होगा 10 मुख वाला और विशेष अर्थ होगा रावण, ठीक है, रावण होगा। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के निम्नलिखित प्रकार: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब सबसे पहले हम अपने एकार्थी शब्द को पढ़ेंगे। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। अब यहाँ पर अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल रंग, पुत्र, कीमती, पत्थर, कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड, ठीक है। याद रखने योग्य बातें। शब्द भाषा की अर्थवान एक स्वतंत्र इकाई है। शब्द ही भाषा है और उसकी समस्त सप्रेषण शक्तियों का आधार है।
क्योंकि शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य से हमारी भाषा बनती है। क्लियर है बच्चों? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं बच्चों। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप में परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं तद्भव तद्भव कहलाते हैं बच्चों। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। क्लियर है बच्चों? मूल और व्युत्पन्न शब्द। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, ये आपका पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।